ढाक की थाप, मंजीरे और झांझर की झनकार के बीच ये ग्रामीण एकत्रित हुए हैं कारसदेव बाबा की चौपाल पर, जहां की आयोजन किया जा रहा है। यह नज़ारा है कररा के खरिया पुनावली गांव का, जहां 24 घंटे की अखंड गोट कारसदेव बाबा के स्थान पर आयोजित की गई है। गांव में गोट का आयोजन तो कई बार हुआ, लेकिन यह पहला मौका था जब 24 घंटे की अखंड गोट का आयोजन हुआ। गोट को लेके क्या क्या महत्व है तो आइए देखते हैं क्या है यह गोट। इस वक्त हम हैं खरिया पुनाली गांव में, जहां की कारसदेव बाबा की गोट पिछले 24 घंटे से लगातार जारी थी। कल शाम 4 बजे ये गोट शुरू हुई और आज शाम को 4 बजे कारस बाबा की आरती के साथ ही इस गोट का समापन हुआ। गोट की विशेषता ये है, अगर एक बार गोट चालू हो जाती है तो पूरी होने के बाद ही इसका विश्राम या समापन किया जाता है। और इस गोट की विशेषता एक ये भी है कि एक व्यक्ति जब माइक पे गोट गा रहा होता है और दूसरे व्यक्ति को ओसरी देना होती है तो स्वतः ही माइक उन तक वो ट्रांसफ़र हो जाता है और गोट वहाँ से चालू हो जाती है, ताकि अनावरत रूप से ये गोट लगातार जारी रहे। हमारे साथ इस गोट में शामिल होने वाले कुछ ग्रामीण जन भी शामिल हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे कि इस गोट की विशेषता क्या है, गोट होती क्यों है। तो हम सीधा चलेंगे। क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताएं। जसरत सिंह यादव। जसरत सिंह जी, ये जो गोट है, गोट की विशेषता क्या है और होती क्यों है? ये सर इसलिए होती है कि गोट का जो है राजू चंदीले और गुजर में जो झगड़ा भाव, तो उते से जिनने जो है गरुगे ने जो है राजू से कही, जब बेटी उनके घर जन्मी आज सख्त जगदम्बा हाथी, जब जन्मी उनको खूनी हाथी पछाड़ दो, तो राजा गरुगे भरे आ गो, अब जो है हम आपकी बेटी जबरई ब्याह है। इसलिए विपता के मारे जो है भगे बेचारे, इनने जहान में डेरा डाले। जहान में डेरा डाले माना राजा जो हतो हुआ को लोहार और राजा हतो उनकी बस्ती में जो है बसे, उनकी बस्ती में बसे, उनने मदद करी। तो जब उनके ऊपर ईश्वर ने विपता डाली तो जो कारी दोहरी ले गए थे फोड़न में जो है उनको रोग पर सब समाप्त हो गई। तो राजू के यहाँ मजूरी करने लगे, माना के यहाँ। अब विपत्ति में गाभा जो हेलादी थी वो भोला जी ने गई, भोला से जो है उन्हें वरदान मांगो। 12 साल तपस्या करी, भोला ने जो है वरदान दो कि जाओ बेटी हम तुम्हें जो है भज्जा दे हैं अवतारी, जो बदलो वो हो रहे माई बाप को, और अरसन को नाम रखोगा, फूलन से अवतार भाव, कौन से जागो जो है छोड़। अच्छा, जैसा आपने एक शब्द का उल्लेख किया कारी दोहरी, कारी दोहरी का मतलब क्या होता है, जरा ये बताएं, क्योंकि ये गांव के लोग तो समझ सकते हैं, शायद जो शहर के लोग हों वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जो गाय से दोहरी कहते हैं और भैंस से कारी कहते हैं। तो ये जो गोट का जो आयोजन होता है, ये भी कि हमारे जो पशु हैं, पशुधन है, जिससे हम व्यवसाय करते हैं या घर के उपयोग के लिए जिनको लेते हैं, दुधारू जो पशु हैं, उनका रोग ठीक हो जाता है। कहीं इससे जुड़ी हुई किंवदंती भी एक है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो देव ने आज से 3000 वर्ष पहले राजस्थान में जन्म लिया, हम बुंदेलखंड के सभी सर्व जाति इनको ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। हम लोग इनके गीत का इतिहास का गायन करते हैं। वो हमारी गाय भैंस पशुधन परिवार रोगी धोगी कुछ समय ठीक कर देते। ठीक है, आप भी इस गोट में शामिल थे, तो क्या कहेंगे इस गोट को लेके? ये कार्यक्रम जो होता है, कोई इसका समय निश्चित हो कब होता है या चाहे जब कर सकते हैं? ये तो साहब चाहे जब हो सकती है, सब जने अगर बैठते हैं तो चाहे तब हो सकती है। देव को बुलाते हैं, वो विनय सुनते हैं, और 24 घंटा की भी होती है, वो एक रात भर की भी होती है। ये आज जो गोट का आयोजन यहाँ चल रहा था, क्या कहेंगे उसको लेके? ये गोट कब से यहाँ हो रही है या पहली बार हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, 1-2 बार और भी हुई है। आज भी भाई 24 घंटा की अखंड गोट
अखंड गोट पहली बार। अखंड गोट क्या मानते हैं? अखंड गोट के मतलब क्या होता है? अपाय देवता मनावे, रखत के बारे में, चौपन के बारे में, कि अपन सुरक्षित रखत रहे, चौपे रहे, आपत्ति विपत्ति रखत की सुरक्षा रहती है। गांव के सरपंच भी हमारे साथ है, सरपंच से भी जान लेंगे कि आपके गांव में जो आज गोट का आयोजन किया था, कितने आसपास के लगभग गांव के लोग इसमें शामिल हुए होंगे और कितने समय तक ये कार्यक्रम चला, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में? महत्व क्या है कि ये परंपरागत, एक तो अपने पशुधन सर्व जाति के जो लोग गौरक्षक हैं, मेहनत करते हैं, दूध निकालते हैं, बाजार ले जाते हैं, बेचने के तो धंधा भी बन जाता है, और दूसरी बात उनकी कृपा से अपने घर में भी खावे मिल जाता है और बाजार भी बेच देते हैं, उसकी खली भी आ जाती है, उसी से अपना खर्चा भी चलता रहता है। और कम से कम 35-40 गांव के लोग 2-2, 4-4 मिलके ऐसे बहुत लोग आए हैं। तो कल से और आज तक रात और दिन, 2 दिन और 1 रात पूरी हुई है गोट, और ये पहली बार गोट हुई है अखंड गोट। और पहले तो परंपरागत मतलब 10-5 घंटे होती थी या 12 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब की बार अखंड गोट करी, जैसे अपन अखंड रामायण करते हैं, हाँ, उसी का महत्व ऐसे ही ये कारण। इस गोट में जो शामिल हुए, अभी आप जो चित्रों में देख पा रहे होंगे पीछे से कि मजीरा बजा रहे थे, तो इस गोट में जो गाते हैं अपन, वो क्या गाते हैं? क्योंकि शायद इतना जो साजबाज का हल्ला गुल्ला था, उसमें जो गाते हैं वो उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो गाते क्या है ये बताएं जरा। जी गोटरा गाते। क्या होता है ये? एक आध गा के बताएं क्या? नहीं, हम तो मजीरा बजाते हैं, ढाक बजाते हैं। अच्छा, कोई आप में से है जो गा के बता पाएगा? एक आध कोई बताइए, आप बताइए। अरे फूलन धारी बरदानी ने जांज में फूलन से धरे होता, अरे अब डारे आ गए गोदिन में, शुभ गरन में जन्मन हो गए, कुल में भय उजियार। अरे कुल में भय उजियारे बब्बा, तुम उन मरी गया बा। अरे सरनी माता की गोतावे लादी, दूध दही जमावे, कारस दूध न बनिया खावे प्यालन। अरे दूध न बनिया पीवे सबके खुश हो जावे ने, बिना करी तपस्या भोला ढा। जैसा अभी आपने सुना कि इनकी जो गाने के बोल थे या जो गोट गाते हैं, खास तौर पर उनमें अपने जो दुधारू पशु हैं उनको सुरक्षित रखने की बात ही अपने देवता से करते हैं। इस गोठ में एक खास वाद्य यंत्र भी बजता है जिसको कि कहें कि बहुत आकर्षण का केंद्र होता है, और वो है भोले बाबा का डमरू। इस डमरू को बजाने वाले भी हमारे यहाँ साथी मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको बजाने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होता है ये, तो इसको बजाने के लिए क्या कहेंगे? ढाक बोलते हैं। हाँ, ढाक बोला था। ढाक बोलते हैं। तो कैसे इसको बजाने के लिए कोई प्रशिक्षण लिया, कैसे बजाते हैं उसको? बजा के दिखा है ना, कैसे बजाते हैं? हाथों से बजाते हैं, एक डंके से बजाते हैं। तो क्या खास तौर पे क्या होता है इसमें बजाने के लिए? मतलब ये कि लोगों का आकर्षण बढ़े, तो इसकी जो धुन होती है, ऊपर नीचे जो धुन करना पड़ती है, वो किस टाइप से है? वो यही हो, बस डिग डिग बोलती है बस। इसका मकसद क्या है? इसको बजाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये कि ये बब्बा के लाना उनने दी थी, शंकर जी, किसने? भोलेनाथ ने। ये जो कारसदेव बाबा है, ये भोलेनाथ की बरदानी है, तो उनने इनको डमरी दी थी। बाको जी हम लोग सब गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं। थोड़ा बजा के दिखाएंगे इसको और जरा। भोले बाबा का डमरू, इसको ढाक भी बोलते हैं, और इसको बजाने के बाद किस तरह से उत्साह आता है ये जरा दिखाएंगे पहले आपको।
ढाक की थाप और मजीरे और झीका के जो झनकारे लगते हैं उन पे गोठ का आनंद सभी गांव वाले मिलकर उठाते हैं। तो आप भी हमारे साथ उठाइए इस गोठ का आनंद। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करर।